हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कंटिन्यू करते हैं आज का सवाल, जो कि बेसिक से बताते हुए आपको यहाँ तक आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए, आप ध्यान दीजिए, नोट्स यानी कि नोट जो है, इसके बारे में हम पहले इसके पीछे हम बता दिए हैं। तो देखिए, नोट में देखिए क्या करा है, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, करा यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए का आपका है वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा, यानी कि वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने v वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2 वेग से चलेगा। यानी कि कहने का सेंस है कि जैसे मान के चलिए, हम रनिंग में जैसे हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण में जब भी हम देखेंगे तो जैसे हम एक डेग बढ़ाते हैं, हम जैसे हम चल रहे हैं और जब हम दौड़ रहे हैं तो हम एक डेग बढ़ाते हैं, तो हमारा जो आईना है यानी कि दर्पण है, उस दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इससे 2 गुनी बनेगा, यानी कि 2v बनेगा। ठीक है, हमारा जो है v वेग रहेगा और प्रतिबिंब जो बनेगा आईने पर वो 2v बन जाएगा, 2v वेग बन जाएगा। वही कह रहा है 2। तो हमारा वस्तु के जो सापेक्ष में क्या बनेगा, तो 2 वेग यानी कि 2v वेग से चलेगा। जैसे कि हम एक बार दौड़ेंगे तो उसमें लगेगा कि 2 बार दौड़ रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसका जो सापेक्ष में क्या हो जाएगा, तो 2v वेग से चलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला आपका है दर्पण के सापेक्ष में v वेग से चलेगा, यानी कि दर्पण के सापेक्ष, जैसे कि हम दौड़ेंगे तो जैसे हम दौड़ेंगे तो हमारा जो दर्पण है, दर्पण के पीछे सापेक्ष का मतलब क्या होगा। जैसे हम दौड़ रहे हैं, 2 बार दौड़ेंगे तो एक ही बार चलेगा ना पैर, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब 2 बार बन रहा है। लेकिन हम जो दौड़ेंगे तो इसका प्रतिबिंब कितना है, इसका जो प्रतिबिंब है उसमें 2 गुनी है। जैसे हम एक बार दौड़ रहे हैं तो उसमें 2 बार दिखा रहा है, तो 2 गुनी हो गया। और हम हालांकि दौड़ रहे हैं एक ही बार, वही कह रहा है प्रतिबिंब जो है दर्पण के सापेक्ष में वेग जो है कितना, तो v वेग से ही चलेगा। ठीक है, v वेग से ही चलेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो बताए। कह रहा है जैसे देखिए, जैसे में एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो बताए। देखिए, एक व्यक्ति के सापेक्ष में कितना प्रतिबिंब होगा बताइए। व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो 2v हो जाएगा। यानी कि अभिन्न हम बताएं, जैसे कि एक व्यक्ति जो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की ओर से जो है एक समतल दर्पण है उसके वेग से चल रहा है, तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, तो 2 गुनी। जैसे कि अभी बताया ना, दौड़ने के बाद जो है उसमें प्रतिबिंब 2 गुना बनता है, तो 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, यानी कि 2 वेग से चलेगा। ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये इसका फार्मूला होता है, तो ये 2 है, यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं 2 है, और गुना इसके बीच में क्या रहता है, इंटू छुपा रहता है ना, तो गुना हो जाएगा। और ये जो वेग है, वेग कितना से चल रहा है, 10 मीटर से, तो 10 कर दीजिए यहाँ पर, 10 सेकेंड। ठीक है, और दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 10 दूनी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा बताइए। दर्पण के सापेक्ष में, यानी कि दर्पण जो है आईना के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा बताइए। तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जितना चाल से हम चल रहे हैं उतना ही वेग रहेगा दर्पण के सापेक्ष में। तो हमारा जो है v का मान कितना हो जाएगा, जितना स्पीड में चल रहे हैं, जितना स्पीड में हम दौड़ रहे हैं, तो वही सापेक्ष रह जाएगा। तो हमारा जो है इसका 10 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, यानी कि दर्पण के सापेक्ष के प्रतिबिंब का वेग जो है v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। यानी कि दर्पण के सापेक्ष में जो है प्रतिबिंब जो है कुछ चेंजिंग नहीं होता है। जैसे हम जितना स्पीड में दौड़ रहे हैं तो वही इसमें जो है काउंटिंग होता है। ठीक है ना। तो v बराबर जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, याद रखना है। और एक नोट आपके लिए है, तो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, दूसरा नोट आपका है कि कारा किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी कि कहने का सेंस इसका है कि कोई भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे कि एक समतल दर्पण है, यानी कि एक आईना है, तो हमको जो है हमारा जो है अपना पूरा चेहरा दिखाना है, तो कितना जो है उसमें वो समतल दर्पण जो है कितना फुट का होना चाहिए। तो इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम 5 फुट का हैं, तो हमको पूरा चेहरा जो है सर से जो है पाँव से सर तक जो है हमको देखना है,
तो हमको जैसे कि हम 6 फुट का हैं तो हमारा जो समतल दर्पण है वो 3 फुट की होना चाहिए। 3 फुट का रहेगा तो हम जो पूरा शरीर को एकदम आसानी से देख पाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जैसे हम मान के चलिए 6 फुट का है तो हमारा जो है समतल दर्पण जो है वह 3 फुट का होना अति आवश्यक है, तभी जो है हम आसानी से पूरा शरीर यानी पैर से लेके सर तक देख सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम बताएं जैसे 6 फुट का है तो हमारा आधा 3 फुट हो जाएगा ना, 3 फुट हो जाएगा, इसलिए आधा होना चाहिए। जैसे में देखिए एक 5 फुट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। मान के चलिए एक 5 फुट का आदमी है, कोई भी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब जो है देखना चाहता है, तो दर्पण का जो है लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए बताइए, कितना हो जाएगा 2.5। मान के चलिए एक 5 फुट का आदमी है, ठीक है ना, और ये जो है समतल दर्पण पर जो है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, यानी कि अपना पूरा जो है शरीर का आकार देखना चाहता है, तो उसका लंबाई मिनिमम कितना होना चाहिए, तो उसका जो है लंबाई 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 फुट हो जाएगा। 5 फुट का आदमी है तो 2.5 फुट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।